हर हम जो तैयार करते ना माल उसी का ही दाम नहीं मिलता हमारे को। 4 लाख था कर्ज। खाली एक चीज चाहिए ना हमें, तो खरीदी की गारंटी का कानून दे दो। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार 6 घंटा 7 घंटा बिजली देती है। बातें करे ना, काम नहीं करे ना, बातें करे सिर्फ। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो सर? देखिए, मध्य प्रदेश से आए हैं, क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ मैं। हाँ सर जी। तो सर आपका क्या क्या मांगे सर सरकार से? देखिए, सरकार से हमारी न्यूज समर्थन मूल्य की खरीदी के गारंटी के कानून के लिए हम यहाँ सारे किसान पूरे भारत से आए थे। हाँ सर जी। और सर आप एमएसपी का मांग कर रहे हो सर, और भाजपा सरकार 2020 में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा सरकार ये कहना चाहती है कि आप एमएसपी में अगर आप 700 रुपए मांग करते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप 700 के ऊपर भी आप कमा सकते हो। भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हमें क्या जरूरत है? हमें तो सिर्फ एक चीज दे दो, आपके खरीदी की गारंटी का कानून दे दो। बस देश का किसान कुछ आपसे मांगने के लिए तैयार नहीं है। खाली एक चीज चाहिए ना हमें, तो खरीदी की गारंटी का कानून दे दो। दूसरे अन्य चीजों में गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले लो, जैविक खेती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हमें कहीं नहीं चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसकी करेंगे तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट घराने करने लगेंगी। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोटे छोटे किसान कहाँ से करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? आप ही बताइए ना। हाँ सर। ये खरीदी की गारंटी का कानून क्यों नहीं बनवाते आप? सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ना सरकार खाद की व्यवस्था कर रही है, ना समय पे बीज की व्यवस्था कर रही है। किसानों को 10 घंटा बिजली देती वो भी बिजली नहीं दे पा रही है। सरकार 6 घंटा 7 घंटा बिजली देती है। सरकार हर तरफ से किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। लेकिन सर सरकार किसानों की तरफ ही इतना टारगेट क्यों कर रहा है, आप कुछ बता सकते हो ये? सरकार चाहती है कि हमारे भारत का जो किसान है वो किसानी छोड़ दे। सरकार चाहती है जो पूंजीपति लोग हैं, जैसे वो अमेरिका के तर्ज पे चल रही। अमेरिका में बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास एक किसान के पास 4-4 5-5 हजार एकड़ खेती होती है, और हमारे यहाँ का जो किसान है उसके पास किसी के पास 4 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है। सरकार का ऐसा मानना, उनको ऐसा लगता है हम अनुदान और सब्सिडी के तौर पे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ दे रहे हैं। तो आप कहाँ से क्या उम्र है सर आपका? मेरा 83 है। 83 है। अच्छा, तो फिर सर आपके क्या क्या शेतकरी संघटना के शरद जोशी प्रणीत शेतकरी किसान संगठन और स्वतंत्र भारत पार्टी के हम सब कार्यकर्ता है नांदेड़ जिले के। अच्छा सर, फडणवीस जी कहे कि हम लोग किसान के लिए बहुत काम करेंगे। एकनाथ शिंदे जी ने भी एक बात बहुत कहा, ठीक है, बहुत सारे जगह गए। क्या वो बातें वो पूरे कर रहे हैं सर वहाँ पर? बातें करे ना, काम नहीं कर रहे ना, बातें करे सिर्फ। कर्ज माफी हम नहीं चाहते हैं। हाँ। हमको नहीं चाहिए, हमको प्रोडक्शन कॉस्ट दे दो, एक ही मांग है हमारी। शरद जोशी हमारी संगठन जो है युवात्मा शरद जोशी की है, जो मूल जो फाउंडर है, जो एडम स्मिथ के बेसिस पे फिलॉसफी पे जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो उसके आधारित जो एडम स्मिथ के जो तत्ववेता है नेशन वेल्थ बोल के, उसके आधारित है। तो हम चाहते हैं कि हमको प्रोडक्शन कॉस्ट दे दो, हमारी गरीबी हट जाएंगी, आत्महत्या कम हो जाएंगे, नहीं होंगे, और सब होगा, हमको कोई नहीं चाहिए। सर महाराष्ट्र में अभी किसान कितने तादाद पे आत्महत्या हो रहा है सर महाराष्ट्र में? महीने को 3 हो रहे, महीने को 3 किसान एक महीने में आत्महत्या कर रहे हैं हर जिले में, हर दिन को आत्महत्या कर रहे हैं डेली। हर साल हर महीना डेली 3 किसान आत्महत्या करते हैं। एक महीने। सर आप कहाँ से हो? नांदेड़ महाराष्ट्र। अच्छा, तो आपके क्या क्या मांगे और आप क्या उगाते हो सर? हम किसानों के लिए कर्जा मुक्त करना और खेती माल का भाव बढ़ाना, उसके वास्ते हम इधर आए हैं। हाँ, और क्या बोलता हूँ, आप क्या उगाते हो सर? हम आ रहे ना, किसानों को क्या देश का किसान ये गट्टा करके इधर आए हम, उसके वास्ते हम शामिल हो रहे हैं। अच्छा, ऐसी है बात ऐसी है। पहला करना है। सर आपकी क्या उम्र है और आप कहाँ से आए हो सर? मैं नांदेड़ से आया हूँ। उम्र से। अच्छा, आप भी किसान हो सर? हाँ, किसान। आप क्या उगाते हो सर? हम एक ने गेहूँ उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, कपास उगाते हैं, सोयाबीन, हल्दी, एक नहीं सब आता माल हमारे एरिया में। आप अभी कितना नुकसान आप झेल रहे हो सर एक महीने में? नुकसान महीने का क्या है, साल का नुकसान। हर हम जो तैयार करते ना माल उसी का ही दाम नहीं मिलता हमारे को।
अच्छा सर, भाजपा सरकार 2020 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आने की कोशिश कर रहा था, जहां पर आप कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते थे और आप एमएसपी से भी ज्यादा आप कमा सकते थे, ये भाजपा सरकार का कहना है। एमएसपी जो है किमान भाव है, मिनिमम है, कम भाव है। एमएसपी प्रोडक्शन कॉस्ट पे आधारित नहीं है। हाँ। और सरकार खरीदी नहीं कर पाती, खरीदी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा सरकार कभी व्यापार नहीं कर सकता है। व्यापारी करना व्यापार सरकार नहीं कर सकता, क्योंकि बारदाने के अभी सोयाबीन के पैसे नहीं आए, प्याज के पैसे नहीं आए, एक साल से पैसे नहीं आए, गन्ने के पैसे नहीं आए। 2-2.5 कोटी गन्ने के पैसे हैं तो एक साल से, तो सोयाबीन के पैसे। सरकार ये धंधा नहीं करनी चाहिए, सरकार से होता नहीं। एमएसपी जो है तो कर नहीं पाते, लेकिन फिर हमारी मांग है कुछ क्षेत्र की गारंटी का एक्ट, एमएसपी गारंटी एक्ट मांग रहा है, ठीक है रहने दो, लेकिन उसके साथ भावांतर योजना लागू करो। अगर समझो मैं एमएसपी नहीं माल बेचा तो हमारा जो भावांतर योजना है, जो एमएसपी की कीमत है और बाजार में जो भाव है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमको देना। यूरोपियन कंट्रीज में, पाश्चिमात्य कंट्रीज में भावांतर योजना है, वो डिफरेंस अमाउंट वो देना हमको ये क्या। और हमको एमएसपी के है ही नहीं, वो बहुत कम है ऐसा। इसलिए एमएसपी कानून करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिल पे एमएसपी करे तो कानून दो, नहीं तो हमको भावांतर योजना दो। अच्छा सर, आप विपक्ष कह रहा है कि भाजपा सरकार आके अमेरिका के सामने घुटना टेक चुका है, क्या ये बात सही लग रहा है आपको? हम भाजपा को मानते नहीं, वो सब झूठे वाले हैं। भाजपा सरकार कर्ज माफी बोले नहीं करेगा। सर कितना कर्ज है अभी आपके पास? आपके पास 4 लाख था कर्ज। पैसे बराबर देते हैं, लेकिन हमको प्रोडक्शन कॉस्ट दे दो। हमारा फार्मूला है नेक्शन, वो भी सही नहीं दे रहे। C2 जो फार्मूला है उसके अनुसार नहीं दे रहे वो। जमीन की कीमत, जमीन के जो भाड़े की कीमत है, जो फैमिली मेंबर जो काम करते हैं, पति है और पत्नी है, उसके भी कीमत नहीं देते। तो इसलिए C2 फॉर्म दे दो, हम कैसा तो मान्य करेंगे ना। और 50% वो भी रेमुनरेशन प्राइस नहीं देते हैं। तो ये सब बना रहे झूठे का। रेवड़ी क्या जरूरत है भला? ये फ्री बेच क्या जरूरत है? तुम काम करके तो 80 कोटी लोगों को तुम अनाज देते मुफ्त। हाँ। कैसा काम करेंगे? पर तो गरीब है, निर्धन है ना। हाँ। इसका मतलब निर्धन है। हाँ। तो उसके बजाय फिर काम करने लगाओ ना, उसको 2000 दे दो, 3000 दे दो, एक बार खुदने लगाओ, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने लगाओ। तो आप लाडली बहन योजना के खिलाफ हो जो महाराष्ट्र में लागू हुआ है? वो पॉलिटिकल डिमांड है, हम क्या बोले उसके बारे में। हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा है। लाडली बहन को तुम क्या बोल के दे रहे हैं? इलेक्शन के सामने दे रहे क्या? और कर्जा हमारे दे रहे। महाराष्ट्र के ऊपर 10 लाख कोटी, 11 कोटी, 12 कोटी लक्ष्य का कोटी का कर्जा हो गया। 12-13 कोटी लोक संख्या है और 12 लाख कोटी का कर्जा हो गया। क्या फायदा है? दे दो तुम बहन को, तुम कुछ काम उसके लिए, वही कॉटेज इंडस्ट्री दे दो, हैंड इंडस्ट्री दे दो, उसको काम करने के लिए बस दे दो ना। वो करो 2000 दो, 3000 करो, लेकिन उसको कॉटेज इंडस्ट्री करने लगा। ये अहम है। पैसा ऐसा मत दो, उसको धंधा करने लगा, उसको दे दो पैसे। फुकट नहीं, ऐसा है। जैसे कि आपने सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा कर्जा भी माफ मत करो, लेकिन हमको एमएसपी ऐसा प्राइस में दे दो जहां पर हम अपना खुद का कर्ज माफ कर सके इंडिपेंडेंटली। सो ये वाला जो अप्रोच था, दिस शोज मॉडर्न इंडिया, दिस शोज हाउ द फार्मर्स ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि हमारे किसान कैसे सोच रहे हैं आज के टाइम पे कि उनको कर्जा माफ मत करो। लेकिन इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।